जाओ सब शाकाहारी, शाकाहारी हो जा भाई, शाकाहारी हो जा भाई, जिस तरीके से बच जाएंगे वो नर, बच जाएंगे वो नर नारी, साग सब्जी दूध मलाई, सब साकार हो जाइए। आप लोग सब साकारी हो जाए, नशा मुक्त हो जाइए। कुदरत के दो नियम है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी प्राणी कौन है? गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, मनुष्य है। जो खींच के पानी पीता है शुद्ध शाकाहारी है। इनका जन्म होते आँख खुली रहती है और खींच के पानी पीते हैं। आज जानवर को बांध के रखो, गाय भैंस शेरी को बांध के रखो, 10 दिन तक उनको घास मत खिलाइए और 10 दिन तक पानी मत पिलाइए। और 10 दिन के बाद अच्छा अंडा मछली पका के उनके सामने रख दो और शराब पियर के डोल भर के रख दो। लेकिन वो जानवर को इतना दिमाग है, उसके खाने की चीज नहीं, उसको छुएगा नहीं और उसके पास जाएगा नहीं। मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। समझाने वाला मिला नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जो मांसाहारी प्राणी है, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, कोला है, ये चाटते पानी पीते हैं। इनका जन्म होते ही आँख बंद रहती है, 10-12 दिन के बाद आँख खुलती है। एक कमरे में गाय भैंस को रख दो और एक कमरे में कुत्ते में रख दो। गाय भैंस के कमरे में घास डाल के रख दो और कुत्ते के कमरे में मांस मच्छी अंडा शराब टाक के रख दो। लेकिन जानवर घास खा के खुदा का संदेशा लेकर के, खुदा का आदेश है, जा करके सभी रूहों को बता दो। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई जात पात का भेद नहीं और कोई उच्च नीच का भेद नहीं, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं। ये सभी मानव जाति के लिए ये संदेशा पैगाम आप तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये फकीर के आदेश के ऊपर, महात्मा के आदेश के ऊपर सभी मानव जाति को ये संदेशा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आज मनुष्य के बुरे कर्म की वजह से कुदरत, देवी देवता सब नाराज है, खुदा अल्लाह सब नाराज है। इसीलिए इनको खुश करने के लिए अपने अपने धर्म पे आ जाओ, अपने अपने कर्म पे आ जाओ। आगे बहुत बड़ा करिश्मा कुदरत और खुदा बहुत नाराज है। कुदरत को, खुदा को मनाने के लिए ये जो मंदिर दिया है, ये जिस्मानी मस्जिद दिया है, इसमें रहते हुए हम कोई भी गंदी चीजों को न डालें, क्योंकि आगे समय बड़ा भयंकर आ रहा है। देश के अंदर देख रहे हो कितने बाहर के अंदर गांव के गांव बह रहे हैं और मतलब में पत्थरों की बारिश हो रही है, कितनी तबाही हो रही है। इस तबाही से बचने के लिए कोई फकीर की जरूरत पड़ेगी, कोई महात्मा की जरूरत पड़ेगी। फकीर कह लो, महात्मा कह लो, एक ही है। लेकिन अगर आपने समय पे अगर उनके आदेशों को नहीं माना तो आपको रोने के दिन आ जाएंगे। आने वाली आफतों से बचना चाहते हो, अपने घरों के अंदर सुख शांति चाहते हो, बीमारी से बचना चाहते हो, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हो, भूत प्रेतों से बचना चाहते हो, तरह तरह की तकलीफों से बचना चाहते हो, तो आने वाला समय बड़ा भयंकर है। अभी बीमारियां आ रही है, बचो। किसी भी जीव की हिंसा मत करो। जिस जीवों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, उनकी रूह चीख पुकार ऊपर के दरबार में जो सोएगा वो खोएगा, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी। जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी।
इसीलिए शुद्ध शाकाहारी हो, चल अच्छी करनी कर लो, अच्छे कर्म कर लो, एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। इसीलिए बाबा जी ने कहा कि विधि का विधान है, विधाता का विधान है, सबका मालिक एक है, उसका विधान है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान, यह कृष्ण का ज्ञान। जैसी करनी वैसी भरनी, यह साधु संतों की वाणी। कबीर तेरी झोपड़ी, कबीर तेरी झोपड़ी, गलगट्टों के पास करेगा सो बरेगा तू क्यों दुलार। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सुनाने वाला आता है, सुनने वाला कौन है। शाकाहारी का प्याला पीने वाला और कौन है। जय गुरुदेव। और कबीर साहब आए, इन्होंने सभी ने मानवता का उपदेश और शाकाहारी के संदेश को सुनाया, इंसानों को जगाने का काम किया। क्योंकि इस धरती पे जब पाप बढ़ जाता है तो बड़े बड़े पीर पैगंबर इस धरती पे आते हैं और मानवता का उपदेश और शाकाहारी के संदेश को सुना के चले जाते हैं। अभी है कलयुग, 3 युग तो बीत गए, अभी है कलयुग। ये कलयुग के समय में, वर्तमान के समय में ये जो बाबा जय गुरुदेव सबसे बड़े हुजूर ये जब आए हैं इस धरती पे, इन्होंने इनकी अपील है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, झोपड़ी में रहने वाला हो, फुटपाथ पे चलने वाला हो, सभी को कहा कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी जीवन जगो, आने वाले समय से बचो, आने वाली बीमारी से बचो। इतना बड़ा कष्टदायक समय आगे आने वाला है, इसीलिए कोई भी प्रकार का मांस, कोई भी प्रकार की शराब, इसका सेवन कभी भी मत करो। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जिस्मानी मस्जिद है, मनुष्य का शरीर है, इसको जिस्मानी मस्जिद बोला गया है। और हिंदुओं को कहा कि ये मनुष्य मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर के अंदर कोई भी कूड़ा कचरा, कोई भी प्रकार का मांस इस मनुष्य मंदिर के अंदर में मत डालो। ये जो बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, मछली, अंडा ये सब कट जा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इनको भी जीने का हक दिया है। खुदा ने, अल्लाह ने, ताला ने, भगवान ने, परमात्मा ने, सबका मालिक एक है, उसी ने उसको जीने का भी हक दिया है। जैसा इंसान को जीने का हक है वैसा इनको भी जीने का हक है। इसीलिए उन्होंने, इनका वचन है, बड़े बड़े पीर पैगंबरों का वचन है कि ये जो धरती पे चलने वाले जितने भी जीव जंतु पहचान भुला देता है। ऐसा शराब पीने से क्या फायदा जो अपना लीवर, किडनी, फेफड़ा भी सड़ा देता है। मांस जो पशु पक्षी के मांस खाते हो उसके अंदर तरह तरह की बीमारी लगी रहती है, वही बीमारी इंसान को लग जाती है। इंसान परेशान हो जाता है, अपना मेहनत का कमाया हुआ रुपया पैसा ले आके डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर तो पैसा खींचता रहता है, लास्ट में क्या बोलता है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कुदरत पे भरोसा रखो, कुदरत तो आपसे पहले से ही नाराज है। बाबा जी बता रहे, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो वो कुदरत को मंजूर नहीं है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी होके चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करोगे वो कुदरत को मंजूर है, क्योंकि चाहे राम आए चाहे कृष्ण आए, कोई भी आदमी मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन नहीं किया। आप लोगों ने ये सेवन करके आपको परमात्मा को, जिस परमात्मा को आप याद करते हो वो परमात्मा आपसे कभी खुश नहीं रहता है। इसलिए बाबा जी आप लोगों को बचाने का काम करते हैं। आप लोगों को संदेशा दिए है कि जो भी भूकंप, तबाही, बीमारी, महामारी आती है इसका कारण है यही मांस और शराब।
क्योंकि जो जीवात्मा हमारे अंदर है वही जीवात्मा उस बकरे मुर्गे के अंदर है। अगर उनको काट देते हो इसलिए परमात्मा आपसे नाराज हो जाता है। इसलिए आपको पता भी नहीं चलता, भूकंप के रूप में, महामारी के रूप में, बीमारी के रूप में आपको सजा देता है। इसलिए बाबा जी त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान उनको तीनों का ज्ञान है।